नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान हिस्ट्री में विविध प्रकार के मिले जुले क्वेश्चन जो राजस्थान के मेवाड़ से हो, आमेर से हो, मुगल वंश से हो, मारवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों अपना तरीका रहेगा क्वेश्चन पढ़ाने का, क्वेश्चन के साथ आंसर बताएंगे, आंसर को व्याख्या सहित पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहां तक कि दोस्तों इतना बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा कभी भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यह तरीका ऐसा रहेगा जिसमें विद्यार्थी को एक बार पढ़ने के बाद उसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया? सवाई जय सिंह ने निम्न में से, ये 4 शहरों के नाम है, इनमें से कौन से शहर में वैधशालाओं का निर्माण, सौर वैधशालाओं का निर्माण करवाया था? किसने? सवाई जय सिंह ने। दोस्तों आपको याद होगा संपूर्ण भारत में 5 नगर ऐसे हैं, 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर किसने, सवाई जय सिंह ने वैधशालाओं का निर्माण करवाया था। जिसमें एक तो अपन किसकी बात करेंगे, जयपुर में, उसके बाद में एक कहाँ स्थापित करवाई, दिल्ली में, उसके बाद एक कहाँ पर, मथुरा में, और मथुरा के बाद बनारस, और बनारस के बाद कौन से स्थान पर, उज्जैन नामक स्थान पर स्थापित करवाई। सवाई जय सिंह ने इन 5 स्थानों पर, ये जो आप स्क्रीन पर आप सभी को 5 स्थान, 5 शहरों के नाम दिख रहे हैं, इन सभी स्थानों पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। इनमें से वो कौन नहीं है? उज्जैन अभी आपको दिख रहा है, मथुरा है, बिल्कुल बनारस है, लेकिन दोस्तों आगरा जो है ऑप्शन में, यहाँ पर आगरा में सवाई जय सिंह ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से शहर में नहीं है, निम्न में से कौन से शहर में है, या निम्न में से कौन कौन से शहरों में स्थापित करवाई। तो 5 शहरों के नाम आप सभी को मेरे सामने दिखा दिए कि सवाई जय सिंह ने भारत के इन 5 शहरों में वैधशालाओं का निर्माण करवाया था। दोस्तों जानकारी के लिए कुछ और आपको इस क्वेश्चन संबंध में जानकारी देता हूं आपको कि जयपुर के महाराजा कौन? सवाई जय सिंह ने। जय सिंह ने जयपुर की स्थापना भी करवाई थी। किसके? उसका इंजीनियर कौन था दोस्तों? उसका वास्तुकार कौन था? तो ये विद्याधर भट्टाचार्य नाम का एक व्यक्ति था जो बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल का एक इंजीनियर थे। उन्हीं की सहायता से उसका एक मैप नक्शा तैयार करवाया, जिसको हम कहते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर का वास्तुकार है तो कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। वो जयपुर की स्थापना करवाने के बाद उन्होंने, अभी जो मैंने 5 शहरों के नाम बताए, उन 5 शहरों में उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? वैधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चनों को मैं व्याख्या सहित आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से आप अगर प्रतिदिन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह प्रथम प्रतिहार शासक कौन है जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है। तो वह कौन था? महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल भी कौन सा? महेंद्रपाल प्रथम जो है उन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परम भागवत, कौन सी उपाधि? परम भागवत महाराजाधिराज परमेश्वर आदि विशाल उपाधियां धारण करने वाले कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम थे, जिनका शासनकाल 1885 से 910 ईस्वी तक ही चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कि इनमें से कौन सा शासक है जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से वह शासक जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था वह कौन है? वह वत्सराज है। कौन है? वत्सराज। देवराज का पुत्र वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक ही था, चौहान वंश का नहीं है। ये कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रतापी शासक था। कौन? वत्सराज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कि इनमें से कौन सा राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वर्णन मिलता है? तो वह कौन है? कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध जो है इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था?
कि महाराणा कुंभा भी दोस्तों एक हिंदी ग्रंथ में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, विद्वानों के आश्रयदाता कहा जाते थे। कौन? महाराणा कुंभा। तो इनमें से कौन है जो महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कौन था? मुनिजिन विजय सूरी। मुनिजन विजय सूरी है, ये महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं रहते थे। दोस्तों कुंभा के प्रमुख दरबारी साहित्यकार नाम सुना होगा, सोम सुंदर, इसी के साथ मुनि सागर। कौन था? मुनि सुंदर, जैनचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य, सुंदरमणि, मंडन, गोविंद नाथा, सारंगव्यास, टिल्ला भट्ट, ये सभी जो साहित्यकार थे वो किसके दरबार में रहते थे? ये महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित था? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ होता था? झुंझुनू में। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था। इसमें कान सिंह ददरेवा, सूरजमल राठौड़, श्याम सिंह बिसाऊ, अंग्रेजों पर हमलों के बाद अंग्रेजों ने लुटेरों को दबाने के लिए मेजर फॉरेस्टर, कौन? मेजर फॉरेस्टर के नेतृत्व में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करी, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? झुंझुनू में रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो कौन था? जयसिंह द्वितीय। जयपुर को दोस्तों कहा जाता है पूर्व का पेरिस। क्या कहा जाता है? पूर्व का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी, ठीक है। और सीवी रमन के अनुसार रंगश्री द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोस्तों बात बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ जा सकती है कि डॉक्टर सीवी रमन ने जयपुर को किसकी उपमा दी? तो जयपुर को उपमा दी रंगश्री द्वीप की उपमा। किसकी उपमा दी है? रंगश्री द्वीप की उपमा। आइसलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से प्रसिद्ध कौन? जयपुर की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 18 नवंबर 1727 को। कछवा वंश के प्रमुख शासक कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किसकी स्थापना की गई? जयपुर की स्थापना करवाई गई, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध पर विचार कीजिए। इनमें से जो युद्ध है उन पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित युद्ध है उन पर विचार करें। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा था तो एक पेज में नहीं आ पाया, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन देखिए कि निम्नलिखित में से युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में है दिवेर का युद्ध। इन युद्धों का सही कालानुक्रम है कि सही युद्धों का कालक्रम दोस्तों अपने को याद करना है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध 1436 ईस्वी में। उसके बाद में दिवेर का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। अब क्रम से हमें दोस्तों इनको देखना है कि इनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले सी सारंगपुर का युद्ध, एक नंबर पर सारंगपुर का युद्ध है। उसके बाद में कौन है? उसके बाद 1527 2 नंबर पे कौन है? खानवा का युद्ध, कहने का मतलब सी ए। उसके बाद कौन है? 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, सी ए बी। और उसके बाद में लास्ट कौन है? 1582 4 नंबर, ये 3 नंबर और ये डी। जिस ऑप्शन में सी ए बी डी है वह ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही होगा। हमारा ये सी ए बी डी, ये ऑप्शन सही होगा। युद्धों का कालानुक्रम है कि कौन सा युद्ध किस क्रम में कब हुआ है, उनको क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, जिसके अनुसार हमने किया है। सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध था दोस्तों, उसके बाद में कौन हुआ है? खानवा का युद्ध, उसके बाद में कौन है? हल्दी घाटी का युद्ध, और उसके बाद में कौन है? दिवेर का युद्ध हुआ है। इसी हिसाब से हमने इसको यहाँ सेट करने की कोशिश करी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? मेवाड़ के प्रमुख महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को निम्न में से कौन से युद्ध में हराया था? तो कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में हराया था, जो कब हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि 1518 ईस्वी में हुआ युद्ध कौन सा है? तो खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान कौन? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन हारा था? इब्राहिम लोदी हारा था। और मेवाड़ के महाराणा सांगा है वो क्या हुए थे? विजय हुए थे, ठीक है। खातौली नामक स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखना, खातौली नामक स्थान है जो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप समय समय पर जरूर बताते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? कि इनमें से कौन सा राजपूत शासक ऐसे हैं जिन्होंने मुगलों के
विरुद्ध लगातार स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा लेकिन कभी भी समर्पण नहीं किया। तो वह कौन है? मारवाड़ के रावचंद्र सेन है, जिन्होंने कभी भी दोस्तों क्या है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। इसलिए कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के अग्रदूत जो है वो कौन है? मारवाड़ के राव चंद्रसेन है। दोस्तों मारवाड़ के राव चंद्रसेन है वो राव मालदेव के तीसरे पुत्र थे। क्या थे? राव मालदेव के कौन से पुत्र थे? तीसरे पुत्र थे। कौन? चंद्रसेन, जिसे क्या कहती हैं? जिसे दोस्तों मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी और इधर से कौन? मारवाड़ में रावचंद्र सेन ने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जिन्होंने निरंतर मुगलों से संघर्ष जारी रखा वो कौन था? मारवाड़ की रावे चंद्रसेन और मेवाड़ में महाराणा प्रताप। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो वह कौन था? वह रावे चंद्रसेन। अभी जिसके संबंध में हमने बात करी है वही क्वेश्चन दोबारा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, इनमें से कौन सा स्थान है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? तो कौन सा स्थान है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना 9 मई 1540 ईस्वी को। कब हुई थी? कब जन्म हुआ था इनका? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध कौन सा, अगर महल पूछ लिया जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा महल है? बादल महल। बादल महल में जन्म हुआ था किनका? महाराणा प्रताप का। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी में के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? जाट वंश का कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से भूभागों पर उनका आधिपत्य रहा है? तो वह कौन से हैं दोस्तों? याद रखना, भरतपुर और धौलपुर, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान जिसको हम कह सकते हैं, उस पूर्वी राजस्थान में 18वीं शताब्दी के आसपास किनका शासक था? जाट वंशों का क्या था? शासन था। भरतपुर और धौलपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? किसे? निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो वह कौन है? महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई है? चंपारण की जो संधि है वो निम्न में से किनके? दोस्तों पहले आपको ध्यान रखना है चंपारण की संधि कब हुई है? तो चंपारण की संधि हुई थी 1456 ईस्वी में। ये किन किन के मध्य हुई है? तो याद रखना, एक तो कौन? मालवा, और दूसरे कौन थे? गुजरात के सुल्तानों के मध्य। मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य एक प्रसिद्ध संधि चंपारण की संधि कब? 1456 ईस्वी में संपन्न हुई है। मालवा के सुल्तान कौन थे? मोहम्मद खिलजी। और गुजरात के कौन थे? सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चंपारण की संधि किन किन के मध्य, ये ऑप्शन में नहीं हो। ऑप्शन में क्या दिया हुआ? ऑप्शन में दिया हुआ कि मालवा के सुल्तान कौन? सुल्तान है महमूद खिलजी। कौन है? महमूद खिलजी। और दूसरा कौन है? गुजरात के सुल्तान कौन है? गुजरात के सुल्तान है कुतुबुद्दीन। कौन है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के मध्य संधि हुई थी चंपारण की संधि 1456 ईस्वी में। दोस्तों इसी तरह से आप प्रतिदिन अगर क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो निम्न में से किसके शासन काल में राजस्थान में आए हैं? तो कौन था उस समय? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में वो कहाँ आए थे? राजस्थान आए थे। कौन? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे जिनका नाम क्या था? हकीम खां सूर। हकीम खां सूर है वो महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में अग्रिम पंक्ति के प्रमुख सेना नायक माने जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर के युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूर थे। और दूसरी तरफ से मुगलों की ओर से कौन थे इस युद्ध में? तो मुगलों की तरफ से एक तो कौन था? आमेर का मानसिंह। कौन था? आमेर का मानसिंह। और दूसरा आसफ खां था। कौन था? आसफ खां। ये तो मुगलों में थे और ये महाराणा प्रताप के प्रमुख सेनापति थे जो मुस्लिम थे। दोस्तों इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा जाता है? तो कौन से युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है ये हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो दोस्तों याद रखना, इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहने वाले हैं
राजस्थान इतिहास के पिता जिनको कहते हैं कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इस युद्ध का वर्णन दोस्तों एक विख्यात लेखक थे, कौन है? बदायूनी। कौन है? बदायूनी ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? हकीम खां सूर एक पठान सेनानायक थे, मुस्लिम सेनानायक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि किसने खमनोर का, किसने गोगुंदा का युद्ध कहा है, किसने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घूम फिर के आता है हल्दी घाटी से युद्ध से संबंधित। और दोस्तों आपने देखा होगा मेवाड़ से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो महाराणा प्रताप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने प्रत्येक वीडियो में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन सांगा पे, उसी के बाद कुंभा पे और महाराणा प्रताप पे क्वेश्चन ज्यादा बनाए हैं, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, खमनोर का जो युद्ध है वो किसने कहा है? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध का है। दोस्तों बदायूनी जो एकमात्र आंखों देखा वर्णन इस युद्ध का किया है, इसने इनको क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली कही है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद करना है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मूल उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो चाहते थे महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, अपने अधीन लाना चाहते थे। कौन चाहते थे? अकबर। किसको? महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप ने कभी ये बात स्वीकार नहीं करी। इसी वजह से जून 1576 को दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिस युद्ध को क्या कहें? हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हथियारों ने, दोस्तों यहां हाथी है, हाथियों के नाम है कि हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी। देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ है, हथियारों के स्थान पे कौन सा नाम है? हाथियों ने। कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ, महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के हाथियों ने भी बहुत वीरता दिखाई थी। उनके नाम क्या थे? कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से हाथियों ने लड़ाई लड़ी थी? तो वो कौन थे? एक लूणा, एक राम प्रसाद, एक कौन था? गजमुक्त, और दूसरा कौन था? गजराज। एक कौन था? गजराज। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, इन सभी हाथियों ने महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य हुए युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों याद रखना, महाराणा प्रताप के जो हाथी का नाम है वो क्या था? राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार रीट के एग्जाम में पूछा गया था वहां पर। तो इनका हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मानसिंह के हाथी का नाम क्या था, तो मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर के हाथी का नाम क्या था, तो अकबर के हाथी का नाम था दोस्तों हवाई। क्या नाम था? हवाई। अकबर के हाथी का नाम हवाई, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। और अन्य जो हाथी थे उनमें लूणा था, गजमुक्त था और कौन थे? गजराज। ये भी हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? कि इसमें से कौन सा स्थान ऐसा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई? तो वह कौन था दोस्तों? वह कौन है? चावंड है। चावंड नामक स्थान जो है दोस्तों, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और लगभग मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक कौन रही थी? चावंड रही थी। चावंड जो है लगभग 12 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने की स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। अपने को स्वतंत्र करने वाला, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? मारवाड़। मारवाड़ राज्य एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप प्रतिदिन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों मुझे आप बताते रहें कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन कैसे हैं और पढ़ाने का तरीका कैसा है, मुझे आप जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था?
तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसमें केसरिया तो हुआ किंतु क्या नहीं हुआ था, जौहरी नहीं हुआ था। जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक कौन थे, लूणकर्ण थे। ठीक है दोस्तों, उस समय युद्ध में साका हुआ था, और साका कैसा हुआ था, अर्ध साका हुआ था। अर्ध साका क्यों हुआ था, क्योंकि दोस्तों केसरिया, सैनिकों ने केसरिया तो कर लिया था, लेकिन वहां स्थित जो रानियां जो थी उन्होंने क्या नहीं किया था, जोहरे नहीं किया था, इसलिए साका आधा हुआ। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे अर्ध साके के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, केसरिया बाना तो हुआ है लेकिन महिलाओं ने क्या नहीं किया, जौहरे नहीं किया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हम कह सकते हैं राजस्थान के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी, वह कौन है, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने दोस्तों आदि वराह की उपाधि धारण करी है। ये आदि मिहिर भोज जो है दोस्तों, ये प्रतिहार शासक थे। कैसे शासक है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। भोज प्रथम, या कहते हैं प्रभास नामक जो उपाधि है वो भी किसने धारण करी थी, मिहिर भोज ने ही धारण करी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोराई का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो दोस्तों दोराई का जो युद्ध है औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। कब हुआ था, दोराई का युद्ध होता है दोस्तों 14 मार्च 1659 ईस्वी को, 14 मार्च 1659 ईस्वी को औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य दोराई का युद्ध। दोराई कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अजमेर के निकट लड़ा गया था युद्ध, जिसमें औरंगजेब क्या हुआ था, विजयी हुआ था, दारा सिकोह हार गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, दोराई का युद्ध कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए मुगलों ने, यानी सम्राट अकबर ने कितने शिष्टमंडल गठित किए थे, उन्होंने 4 शिष्टमंडल गठित किए थे। उसमें से तीसरा शिष्टमंडल कौन था, तो तीसरा शिष्टमंडल कौन था दोस्तों, वो भगवंत दास थे। कौन थे, भगवंत दास थे। सबसे पहले कौन गए थे, सबसे पहले महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जलाल खां कोरची गए थे। उसके बाद में 2 नंबर दूसरी बार कौन गए थे, मानसिंह गए थे। तीसरी बार कौन गए थे, भगवंत दास गए थे। और चौथी बार कौन गए थे, टोडरमल। ये चारों व्यक्ति ही महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने या मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए ये 4 शिष्टमंडल किनके पास गए थे, महाराणा प्रताप के पास गए थे। यहाँ तीसरा पूछा गया है, तो तीसरी बार कौन गए थे, भगवंत दास। पूछ सकते हैं पहली बार कौन गया था, तो जलाल खां कोरची गया था। दूसरी बार कौन गया, मानसिंह। तीसरी बार भगवंत दास, और चौथी बार कौन गया था, टोडरमल गया था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं की भरमार थी। क्या थी, 22वीं की भरमार थी। तो दोस्तों याद रखना, महाराजा प्रताप सिंह थे। कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में संगीत के कितने कलाकार होते थे, संगीत के 22 कलाकार थे उनके पास। कितने कलाकार थे, 22 कलाकार थे, जिनको दोस्तों गुणीजन खाना कहा जाता था। क्या कहते थे, गुणीजन खाना। गुणीजन खाना 22 संगीत की 22 थी, किनके पास, महाराजा प्रताप सिंह के पास थी। कहने का मतलब संगीत के 22 कलाकार थे जिनको गुणीजन खाना के नाम से पहचाना जाता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता थे। कि इसमें से शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता कौन है, तो देवऋषि ब्रजपाल भट्ट थे इसके रचनाकार। जयपुर नरेश कौन थे, प्रताप सिंह थे। ठीक है, प्रताप सिंह के संरक्षण में देवऋषि भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी। एक महत्वपूर्ण हिंदी ग्रंथ था राधा गोविंद संगीत सार। लिखने वाले कौन थे, देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। किसके संरक्षण में लिखी थी, तो प्रताप सिंह, कहाँ के शासक थे, जयपुर के थे। प्रताप सिंह के संरक्षण में लिखी थी देवऋषि ब्रजपाल भट्ट ने, और लिखी थी क्या, राधा गोविंद संगीत सारे लिखी थी। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। दोस्तों याद रखना, राजस्थान में 8वीं सदी के आसपास जो है ये किन भक्तों की प्रधानता थी, शैव भक्तों की प्रधानता थी। और शैव भक्त वो होते हैं जो किसकी पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो राजस्थान में 8वीं सदी के आसपास शिव भक्तों की संख्या क्या थी, अधिक थी। शैव भक्तों की संख्या क्या थी, अधिक थी। और सबसे अधिक पूजा उस समय कौन से भगवान की होती थी, शिव की होती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।